अब सुनो भाई है ना, अरे भाई सुनो क्या करना है ना, तो हमारा यहाँ पे देखो क्या गया ना, मैं कहानी समझा रहा हूँ आपको, उस तरीके से आप समझते जाना, ठीक है भाई। तो भाई हमारा आगे क्या, एन बी ए का कॉस ओमेगा टी। तो अपन यहाँ पे EMF के लिए वापस बता देता हूँ, अपन करना क्या है, माइनस का d5/dt, माइनस का d5/dt। तो अपन क्या करते हैं इसमें भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब देखो क्या करना है इसमें भाई है ना, देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो सुनना, देखो ध्यान सुनो जो बताऊँ जो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना NBA और ये हमारा कॉस, ध्यान रखना भाई, जो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है ना, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन ओमेगा टी, और नहीं, ये कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्यों, ये भाई साहब एक है ना, ये है ना चेन रूल के थ्रू होता है, चेन रूल रखती डिफ्रेंशिएशन, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन। अब जो है ना अपन ने टी माना था, अरे भाई मेरे कहने का मतलब ये, इस बड़े वाले का डिफ्रेंशिएशन अब अंदर में, पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन, दूसरा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसमें दो डिफ्रेंशिएशन होंगे, ये क्या होंगे, दो डिफ्रेंशिएशन होंगे, ठीक है भाई, समझ में आया। पहले तो कॉस का और दूसरा अंदर ओमेगा टी का। तो माइनस का कॉस का हो गया, माइनस का साइन ओमेगा टी, याद करना होता है भाई ये, और उसका हो गया ओमेगा, ठीक है। टेंशन मतलब डिफ्रेंशिएशन वाले चैप्टर में आपकी पूरी मिट्टी धूल साफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब क्या करना है भाई है ना, देख जब है ना, फाई इज इक्वल टू NBA कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन अपन करेंगे तो ये होगा, अब देखो क्या करना है, और ये होगा, और ये क्या है हमारी, ये कांस्टेंट चीज़ है, कांस्टेंट मतलब समझते हो ना, जो फिक्स होती है, फिक्स जैसे नंबर वगैरह कुछ। तो ये हमारी फिक्स्ड चीज़ है, ये हमारी क्या है भाई साहब, जब ये हमारी इधर क्या है भाई साहब, फिक्स्ड चीज़ है, और ये हमारा कॉस ओमेगा टी है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी और इंटू ओमेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो करना क्या है, अब एक हमारी, ये हमारी कांस्टेंट चीज़, ये हमारी वेरिएबल, तो हमारा क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, ध्यान सुनो। तो डिफ्रेंशिएशन कुछ इस तरीके से होगा, d5/dt नेगेटिव टाइम्स ऑफ d5/dt इज इक्वल टू वॉट, नेगेटिव टाइम्स ऑफ d5/dt इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। अब देखो नेगेटिव बाहर है, ठीक है, ये मैं नेगेटिव बाहर रखता हूँ। अब देखो करना क्या है, NBA कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये अपन क्या करेंगे, नेगेटिव बाहर रखा, NBA का, NBA का कांस्टेंट था, कांस्टेंट का ये कांस्टेंट है, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन उसके साथ है, तो कांस्टेंट हमारा यूँ ही रहेगा, जैसे यार ऐसे है ना, खान देखो जैसे 4x² है, अपन को उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये हमारा क्या होता है, 4 इंटू 2x, यही तो होता है। तो ऐसे ही करके हमारे यहाँ हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ हो रहा है, ठीक है। ये लॉजिक हो गया, थोड़ा सा लॉजिक, ये हमारा यहाँ पे लॉजिक हो गया है एक्सप्लेन करने का, ठीक है, एक्सप्लेन करने का लॉजिक हो गया है, ठीक है। अरे यार ये लो 4 इंटू 2x, अब सही है ना, अब x का चक्कर बैठेगा, ठीक है ना। तो 4 इंटू 2x, ठीक है, समझ गए भाई। तो माइनस का NBA ये हमारा कांस्टेंट है, इंटू मल्टीप्लिकेशन विद किसके साथ में, ध्यान से सुनो भाई है ना, ये हो गया हमारा कांस्टेंट, साथ में अपन क्या करना है, अब देखो साथ में जो चीज़ करनी है, ठीक है, NBA हो गया, अब देखो ये NBA हो गया, ठीक है, कॉस ओमेगा टी। अब देखो क्या करना है इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारा क्या, माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्लियर। अब देखो माइनस माइनस दोनों साइड है, तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा NBA, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाता है भाई, ये तो सब जानते होगे, ठीक है ना। नहीं जानते तो भाई 8th क्लास को पढ़ लेना बस, ठीक है। तो माइनस माइनस अगर ऐसे होता है तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो NBA यहाँ पे क्या हो जाएगा, NBA का क्या, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, मतलब इसको अपन ढंग से लिखे तो ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान सुनो कैसे लिखेंगे, ठीक है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, समझ में आ गया। तो ये अपन क्या लिखा, EMF लिखा, EMF लिख दिया, समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई साहब, टेंशन मतलब मस्त अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज़, एक एक चीज़, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे EMF लिख दिया भाई, समझ गए, तो ये होता है हमारा EMF, ठीक है। अब सुनो याद क्या करना है, ठीक है, याद की कोई टेंशन नहीं भाई, याद ये रखना भाई साहब ये नेगेटिव साइन को, बस और कुछ नहीं बोलता, नेगेटिव साइन में ही गड़बड़ हो सकती है और कहीं गड़बड़ नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव साइन है ना, इसको याद रखना भाई। अब देखो ये है, इसको देखो नेगेटिव साइन को तो याद रखना इसमें, ठीक है भाई। ये हमारा लर्निंग नंबर 3 है,
बनेगा नंबर 3a और ये हमारा 3b ले लो, ठीक है। 3a मतलब फाइव होता है एन बी कॉस ओमेगा टी, तो माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, चेन रूल के थ्रू इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ में अगर वेरिएबल होता है तो इस तरीके से बैलेंस कर देते हैं, ठीक है भाई। समझ गए भाई? समझे या फिर नहीं समझे? समझे या फिर नहीं समझे? समझे या फिर नहीं समझे? ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो क्या करना है, टेंशन मतलब डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो मैथमेटिकल टूल आप पढ़ लो, उसमें आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखो तो एन बी एक साइन ओमेगा ये तो है ना, ये जो होता है ना हमारा ये, इसको अपन बोलते हैं ई नॉट। क्या बोलते हैं? ई नॉट। समझ लो भाई? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अरे भाई साहब, भाई होता है एन बी कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन तो करना था अपन को, इसमें मैंने बता दिया इस तरह डिफरेंशिएशन होगा, ये हमारा एक साथ में इधर में लॉजिक बता दे, ठीक है। बस ये मैंने है ना, ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये मैं अलग से मार्क करता हूँ, ये जो बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। ये आप किसके लिए भाई साहब? ये बॉक्स, ये लो भाई, ये बॉक्स किसके लिए भाई? समझाने के लिए, थिंक कराने के लिए है, थिंक कराने के लिए, ताकि आप है ना सही सोच पाओ, ठीक है भाई। तो बात समझ गए? बात समझ गए ना भाई? अब देखो क्या करना है, क्या करना है भाई। अब देखो भाई क्या करना है, क्या करना है। तो ई एम एफ आप लिख लिया ये वाली चीज़, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अब देखो सुनो, यहाँ तक समझ गए, तीन चीज़ हो गई। अब देखो चौथी चीज़ जिसे फोकस करना है ना भाई, इसको है ना अपन है ना, जो बच रहा है ना इसको अपन ई नॉट से अपन लिख देते हैं, ठीक है भाई। तो अपन क्या करेंगे इधर भाई, ध्यान सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो ये हमारा ई नॉट हो चुका है। अब देखो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, पूरा की पूरा ध्यान इधर देना, ठीक है। चिंता मत करो, बता रहा हूँ, अब घबराओ मत यार, बिल्कुल टेंशन मतलब हार्ड नहीं लगेगी आपको चीज़, ठीक है। अब देखो ये हमारा ई नोट हो गया, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब क्या करना है। तो ये हमारा ई नोट हो गया, तो इसको अपन जो ई एम एफ को टोटल लिखेंगे ना, ई एम एफ को, ठीक है। अब देखो ये हो गई हमारी ई, तो ये होगा हमारा ई नोट, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर बात? बात क्लियर है? ये मेरे मतलब मेरे कहने का मतलब जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ बहुत समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, ज़्यादा कोई वैसी बात नहीं मिली है ना। समझ गए भाई? समझ गए ना भाई? अब देखो करना क्या है, करना क्या है, समझ गए भाई? बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई? ठीक है। तो ये हमारा ई इज इक्वल टू ई नॉट बराबर, बस इतना ही ध्यान रखना, और कोई टेंशन नहीं, बस ये चीज़ याद रखनी है ना। उसके बाद ना सब कुछ कम कम इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ई एम एफ को अपन क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लो, बचपन से पढ़ते आते हैं भाई, 10th क्लास से पढ़ते आए, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, तो अपन इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान सुनना है ना। तो अपन करेंगे क्या, डेल्टा वी मतलब ई एम एफ, डेल्टा वी मतलब ई एम एफ, समझ गए भाई? अब देखो करना क्या है इसमें, अब करना क्या है इसमें, तो अपन करेंगे क्या, देखो ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना। अब सुनो, तो हमारा आई क्या होगा, आई हमारा होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। आई को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, अपन ने उसको लिखा, ठीक है। तो अपन ऐसे आई निकालते क्या, एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि भाई इसको अपन है ना भाई, इसको अपन कर देंगे आई आर, ये अपन यहाँ पे ये लिख देंगे, इसलिए। समझ गए भाई? समझ गए भाई? समझे या फिर नहीं समझे? समझे या फिर नहीं समझे? ये देखो आई आर, यार मैं थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ ना यार, सॉरी यार इसके लिए ना। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो पांचवी चीज़ जो अपन को याद करनी है, ठीक है। तो ये जो हमारा आता है ना यहाँ पे, तो ये होता है हमारा आई नॉड, आई नॉट, जो कि आपको पांचवी चीज़ जो आपको याद करनी है, ठीक है, याद करनी है, ठीक है। ये हमारा आई नोट रहता है, ठीक है भाई। नहीं मतलब आई नोट समझ गए ना। अब देखो क्या करना है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू आई नोट, तो अभी अपन इसको ना जो मतलब भाई मेरी बात सुनो ना, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ठीक है। तो याद रख लेना, इसको अपन क्या करना होता है भाई, क्या करना होता है, अपन इसको लिखते हैं आई एन इन, ठीक है, आई नॉड, ये हमारी इसके अंदर ट्रिक है, ये अंदर ये
मतलब ये हमारी मतलब इसकी ट्रिक है, ठीक है ना, आई नॉट, ठीक है भाई, ठीक है। तो इनसे आप इसको याद कर सकते हो भाई, ठीक है, इनसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। तो मैं 5 और रनिंग पेपर फिर से बता रहा हूँ, 5 तो ये है। अब देखो 1 से बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी थी चीज़ है, स्ट्रक्चर था, ऐसा कर कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देख लो, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारी ओमेगा से रोटेट कर रहा था, और ये हमारा क्या है, बस ये हमारी कहानी, ठीक है। फिर ठीक है, बी का मतलब बता दिया था मैंने आपको इधर, ठीक है भाई। फिर आपको मैंने एन और आर का टेंस का मतलब बताया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो अपन को याद करनी थी भाई, वो था यहाँ पे, ठीक है, एरिया वगैरह का चक्कर, ठीक है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए समझिए, इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी इसलिए, ठीक है भाई। तो ये अपन सबसे पहले याद कर लेते हैं। फिर अपन फाइव बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी को अपन चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। टी ओमेगा टी रख के, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ लॉजिक बैठता है, यहाँ लॉजिक बैठता है, ठीक है। तो भाई बी ए, तो बी ए कॉस का ऐसा कर सोच सकते हो, तो एन के लिए अपन ने ऐसे मैंने बताया, ठीक है। फिर अपन जानते हैं में पॉइंट्स का डी पाई बाई डी टी होता है, डी पाई बाई डी टी होता है। फिर क्या करना है देखो भाई, है ना। अरे यार ये कैमरा थोड़ा मेरा दिक्कत देता है बस ना, समझिए भाई। अब देखो, तो जो तीसरी बात बताई थी, मैंने बताई थी फाइव इक्वल टू एन बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। फिर अपन ने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया था, जो इसका डिफरेंशिएशन आता है ना, वो याद है, देखो ये वो हमारा क्या आता है, ये मतलब बताया था डिफरेंशिएशन कैसे किया। तो मैंने जो फालतू सब कुछ ने बताया कैसे किया, ठीक है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था भाई ध्यान रखना, माइनस बाहर लेना है अपन, ठीक है, इसलिए बोल रहा था, ठीक है भाई ना। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसे अपन बोलते हैं ई नॉट, ठीक है भाई, ई नॉट बोलते हैं, ई नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू आई आर। तो आई हमारा क्या हो गया, आई नॉट वाला हिसाब से। इस तरह से हमारी 5 चीज़ हो गई। इसी के साथ ही हमारा जो कॉइल रोटेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारा समाप्त हो चुका है भाई, ठीक है। अब देखो इसके बाद अपन नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करेंगे, समझ गए भाई। अब है ना अपन मोशनल ईएमएफ की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हम सुनो, देखो ना, यहाँ तक समझ गए। देखो नेक्स्ट जो चीज़ है ना हमारी, वो देखो क्या है, ये मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या, मोशनल मोशनल ईएमएफ। तो भाई इसके अंदर क्या होता है सुन लेना भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। क्या होता है तो इसको सुन लें अपने अच्छे से, ठीक है भाई। तो भाई इमोशनल ईएमएफ में हमें क्या करना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसमें ना, ये अपने को स्ट्रक्चर याद करो सबसे पहले तो ना, जो मैं बता रहा हूँ जो, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भाई, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है, अंदर की ओर बता चुका हूँ भाई, 10 बार बता चुका हूँ, ठीक है। अब बार बार फिर बताऊँगा, ठीक है। ये हमारा कैसे, ऐसे करके, ये हमारा ऐसे, और ये हमारा ऐसे, समझ गए भाई, समझ गए या फिर नहीं समझे, समझ गए या फिर नहीं समझे। फिर ठीक क्या करना है अपन को, ठीक है। एक आपको सबसे पहले हमको जो फोकस करना है वो करना है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी कैसे है, अंदर है, अंदर की साइड जा रही है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, सुनते जाओ, सब बता रहा हूँ अच्छे से ना। अब देखो ये हो गई हमारी अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो दूसरा फोकस, देखो दूसरा जो हमारा फोकस है वो ऐसे देखो ना, ये है हमारा क्या, ये हमारा भाई रॉड है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ है ना एल है, जिसकी लेंथ एल है। और ये हमारा क्या है, वी वेलोसिटी से है ना ऐसे आगे जा रहा है, समझ गए भाई, समझ गए या फिर नहीं समझे, ठीक है। नहीं आपको है ना, देखो, अरे यार ये रोड है, समझ में आया नहीं आया, तो लर्निंग नंबर 1 इधर, तो लर्निंग नंबर 1 भी यहाँ पे, समझ गए भाई, समझ गए या फिर नहीं समझे, समझ गए या फिर नहीं समझे भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नहीं भाई ये तो आपने समझ लिया ना, मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर, ठीक है भाई क्या है। अब देखो क्या है इसके अंदर, अब सुनो भाई, ध्यान से सुनना है ना भाई, क्या है, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड हमारा पॉजिटिव हो जाता है, नीचे वाली साइड हमारा नेगेटिव हो जाता है। अब ये है ना, याद करते जाओ भाई, है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर है, ठीक है। क्योंकि भाई बाद में बहुत दिक्कत आती है सोचने में, ठीक है। तो ऊपर साइड पॉजिटिव, नीचे साइड नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से है ना होने लग जाती है, मतलब अब देखो क्या होता है, ये हमारी सारा कहानी समझ के स्ट्रक्चर को याद कर लो भाई साहब, याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, ठीक है भाई, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, समझ के 1 3 7 21 से बार बार पढ़ोगे जब याद हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब भाई ध्यान से सुन लो ना, ध्यान से सुन लो, ध्यान सुनो मेरी बात, ठीक है।